साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए फिर एक बार आप लोग के सामने उपस्थित हैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। और आज हम लोग बात करेंगे जनरल साइंस का एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु जो चल रहा था, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और जनरल साइंस में फिजिक्स भौतिकी के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से संबंधित पिंडों के इक्विलिब्रियम की बात, कि पिंडों में संतुलन कैसे होता है, किस प्रकार से पिंडों को संतुलित हम कर सकते हैं। कोई गाड़ी, कोई बिल्डिंग, कोई कंस्ट्रक्शन, कोई ब्रिज, कोई पुल जो बनता है, उसमें विज्ञान के किस तकनीक का प्रयोग होता है। तो इन सभी बातों पर ध्यान देंगे। और यह भी ध्यान रखना है कि ये जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, इससे अक्सर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है और ये कमीशन लेवल से लेकर के किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, सब में इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड इक्विलिब्रियम से सवाल आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इक्विलिब्रियम से संबंधित बात। तो इक्विलिब्रियम पिछले वीडियो में मैंने बताया था वीडियो क्लास के माध्यम से कि पिंडों में इक्विलिब्रियम होता है और वो इक्विलिब्रियम पिंडों के स्थिति को कायम रखने का कार्य करता है। जो रेस्ट में होता है वो रेस्ट में ही रहता है और जो एक समान गति से चल रहा होता है वो उसी गति से चलते रहना चाहता है। तो ये दोनों कंडीशन को ही हम संतुलन कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक बल लगे या दो से अधिक टॉर्क लगे और फिर भी पिंड अपने स्थिति पर कायम रहे, उसकी स्थिति में कोई बदलाव ना हो, तो माने कि पिंड इक्विलिब्रियम में। तो इसी इक्विलिब्रियम से संबंधित हमने बात कही थी कि पिंडों में जो इक्विलिब्रियम होता है वो तीन तरह के देखे जाते, मतलब 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ना हम लोग। और उसी 3 टाइप के इक्विलिब्रियम को हम यहां पर आपके सामने समझाने का प्रयास करें। कॉन्सेप्ट को समझना है और चीजों को ध्यान रखना कि कैसे सवाल पूछेगा। तो हमने यहां लिखा है इक्विलिब्रियम या संतुलन क्या होता है, कैसे होता है, मोशन में, रेस्ट में या रोटेशनल मोशन में कैसे इक्विलिब्रियम होता है, हम पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। तो आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो पिछले वीडियो में जा करके देख लें और फिर इसको कंटिन्यू करें आगे। और जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखकर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और हमारी टीम को बड़ा करने का प्रयास करें ताकि एक बड़ा टीम बने और भारत के निर्माण में हम लोग कुछ न कुछ अपनी भागीदारी को निभाएं। तो चलिए देखते हैं इक्विलिब्रियम। और हम पिछले वीडियो में कहा था कि इक्विलिब्रियम 3 प्रकार के होते हैं और ये 3 प्रकार का जो इक्विलिब्रियम है ये 3 चित्रों के माध्यम से यहां दिखाया गया। चित्र में 3 बॉटल है जिसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड कुछ भी हो सकता है, पानी, तेल, कुछ भी, दूध, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन बॉटल है उसमें कुछ भरा हुआ है और एक ही बॉटल को 3 तरह से 3 स्थितियों में रखा गया है, 3 अलग अलग प्रकार से। एक रख दिया हमने बोतल के आधार पर, दूसरा रखा उसी बोतल के शीर्ष पर और तीसरा रखा बोतल के किनारे पर। तो ये सीधा बोतल है, ये उल्टा बोतल है, ये लेटा हुआ बोतल है, यही समझना। और इसी से आपको इक्विलिब्रियम को समझने में बिल्कुल आसानी हो। तो ये 3 जो इक्विलिब्रियम है ये 3 चित्र प्रदर्शित कर रहा। जब इसकी बात करेंगे, ये जो रखा हुआ है तो ये जो है इसका नाम अस्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये ध्यान रखना। तो इक्विलिब्रियम मतलब तो संतुलन होता, हमने लिखा यहां, और स्टेबल मतलब अस्थाई होता। तो पहला जो टाइप है वो है अस्थाई संतुलन, ये ध्यान रखना है। दूसरा जो रखा हुआ है पोजीशन, ये इस पोजीशन में इसी बोतल को उल्टा करके उसके शीर्ष पर स्थापित किया गया। तो जब इस तरह से रख देगा तो ये जो इक्विलिब्रियम होगा ये कहलाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये ध्यान रखना। तो इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन, ये स्टेबल था, ये अनस्टेबल है। और अनस्टेबल का मतलब होता है अस्थाई संतुलन। तो एक हो गया स्थाई और दूसरा हो गया अस्थाई। और तीसरा जो ये बोतल इसको लिटा कर रखा गया, मतलब किनारे पर पाड़ करके,
और किनारे पर रख देंगे तो ये जो होगा इसको कहेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये ध्यान रखना। तो ये न्यूट्रल है, मतलब हिंदी में इसको लिखें तो ये उदासीन संतुलन है। तो एक जो है अस्थाई संतुलन, दूसरा अस्थाई संतुलन, तीसरा उदासीन संतुलन। तो ये तीनों के स्थितियों पर नजर रखें कि रखा ऐसे गया और इस कंडीशन में इसको इस रूप में हम देखते हैं कि सीधा रखा हुआ तो अस्थाई है, उलट करके रख दे शीर्ष पर तो अस्थाई है, और लिटा कर रख दे तो न्यूट्रल है। तो क्यों ऐसा है इसी को समझना। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप पढ़ रहे हैं, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है उसके आधार पर सीजी को आप अच्छे से समझते हैं। और सीजी के बारे में हमने दो चीज बताया था कि सीजी एक बिंदु होता है जहां पर पिंड का टोटल द्रव्यमान निहित रहता है, एक बिंदु होता है, पॉइंट। दूसरा कि किसी पिंड का सीजी उधर होता है जिधर द्रव्यमान ज्यादा होता है। तो ये दो पॉइंट को ध्यान रखना कि एक बिंदु है और वो बिंदु वहां होता है जिधर पिंड का मास या द्रव्यमान ज्यादा होगा, दो पॉइंट। और तीसरा हमने बताया था कि सीजी वह बिंदु होता है जिससे हो करके उस पिंड का भार पृथ्वी के केंद्र की तरफ टेंड करता है, लाई करता है, वहां पर एग्जिस्ट करता है और वो पृथ्वी के केंद्र तरफ एक बल कार्य करता है उसी पॉइंट से। तो ये सीजी के बारे में हम सब कुछ चर्चा कर चुके हैं। तो ये भी एक पिंड है, बोतल ये भी है, वही बोतल यहां भी है, वही बोतल यहां भी है। तो इसका सीजी जो होगा फिक्स है, सीजी अपने जगह पर है। सीजी को आप, यही बोतल है, बोतल को आपने चेंज नहीं किया है, शेप नहीं बदला है, तो सीजी तो फिक्स है। जहां जिस जगह पर इसमें होगा उसी जगह पर इसमें होगा, उसी जगह पर इसमें होगा, सीजी में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन पोजीशन जो आपने अलग अलग चुना है उसके कारण सीजी का लोकेशन बदलेगा। अब यहां ध्यान दें कि बोतल आधार पर रखा गया तो आपसे पूछा जाए कि इस बोतल का भार किधर ज्यादा होगा, वेट मास किधर ज्यादा होगा, द्रव्यमान। तो देख रहे हैं कि चौड़ा वाला बेस नीचे ज्यादा है, उधर पतला हो गया ऊपर, तो नीचे ज्यादा चौड़ा है तो मतलब द्रव्यमान नीचे ज्यादा है। अगर ये चौड़ाई सिलिंड्रिकल होता, ऊपर से नीचे बराबर होता ऐसे, तो बिल्कुल बीच में होता। अगर ये हम ले लें कि अगर ये सिलेंडर ऐसे होता ये बॉटल शेप में, तो बराबर मास है सब जगह, तो सीजी एकदम सेंटर में होता। लेकिन यहां क्या है कि यहां मास नीचे में ज्यादा, ऊपर जाते जाते कम हो गया, पतला हो गया, और ऊपर तो नेक एकदम और पतला है जहां ढक्कन है। तो अगर बराबर होता तो सेंटर में होता। तो सेंटर मान लेते हैं कि अगर इसका ले लें आधा, लंबाई के हिसाब से तो लंबाई इतना है, लंबाई का आधा इतना। अब लंबाई यहां है आधा, तो आधा पर तो होगा नहीं क्योंकि ऊपर मास कम है, नीचे मास ज्यादा है, मतलब मास नीचे ज्यादा, इधर ज्यादा हो। अगर बराबर होता तो सेंटर में होता, बराबर है नहीं, मतलब ये सीजी जो है वो एक्चुअल में यहां है, मतलब इस पॉइंट, इस जो मिड पॉइंट है, मिड मध्य जो बीच में रेखा खींची गई उसके नीचे, तो ये जो है इसका क्या है, तो यही सीजी, इसी को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो ये सीजी यहां होगा, इसमें ऊपर में होगा, और यहां भी जहां होगा उसी जगह हो। तो यही ध्यान रखना कि जब हम किसी पिंड का स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो उस स्थिति में पिंड का जो गुरुत्व केंद्र होता है वो पिंड के नीचे वाले हिस्से में होता है। तो ये नीचे में है, इसीलिए इसको हम स्टेबल मान रहे हैं। सीधी कहां है, आधा से नीचे, नीचे वाले भाग में, और जितना नीचे जाएगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। एग्जाम में पूछेगा प्रश्न कि किसी पिंड को अस्थाई संतुलन में लाने के लिए गुरुत्व केंद्र होना चाहिए कहां पर, तो सबसे बेस में होना चाहिए। जितना नीचे करेंगे उतना ज्यादा स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब यहां ध्यान रखें कि नीचे आने से फर्क क्या पड़ता है, क्या इस पर प्रभाव पड़ता है जिसके कारण इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम मान लेते हैं। तो फर्क पड़ने के लिए थोड़ा सा यहां पर काम करना है, और काम क्या करना है कि इस पर थोड़ा सा एक फोर्स लगा देना है, बल, एक हल्का बल लगाएं इस पर, फोर्स F, और इसको इधर ढकेलें थोड़ा सा हल्का। ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो फिर आप मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, हल्का सा लगाएं और पुश करें। पुश इतना करें कि ये वाला बेस थोड़ा ऊपर उठ जाए और ये जो बोतल खड़ा है वो थोड़ा सा ऐसे तिरछा हो जाए, इतना ही करना, गिरना नहीं है, ज्यादा कर देंगे तो गिर जाएगा। तो अगर इसको करें
तो ध्यान रखें कि अगर यही बोतल है और इस पर फोर्स लगा दें ऐसे, तो फोर्स लगाएंगे तो जो बोतल था बेस पर ऐसे रखा हुआ, ये बेस एक साइड से उठने लगे। तो मान लेते हैं कि ये बेस जो है ये थोड़ा सा ऐसे उठ गया है, तो ये बेस उठ गया ऐसे, वही बोतल है, लेकिन फोर्स जो लगाया आपने उसके कारण ये बोतल का बेस थोड़ा सा उठ गया। इसी को समझना आप। ये बोतल था, अब बोतल ऐसे, सेम बोतल है, फोर्स लगाया आपने और फोर्स लगाने के कारण थोड़ा सा ये उठ गया ऊपर, ये ऐसे वही बोतल, ये बोतल पर जो फोर्स पुश किया ये उठ गया, ऐसे उठा तो बेस ऊपर आ गया। सीजी तो अपने जगह पर, सीजी बदलेगा नहीं, उस बोतल का जब मास एक ही है, बोतल वही है, तो सीजी अपनी जगह पर। लेकिन अगर ये पॉइंट ऐसे है, ऐसे लें, तो सीजी इस पॉइंट से थोड़ा क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये उठने के कारण। तो इस रेखा से क्या हो गया, ऊपर आ गया, और सीजी जो है ऊपर आ गया। तो यही समझना कि जब स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात आती है, तो जब फोर्स लगाते हैं हम बाहर से, तो सीजी ऊपर चला जाता है, पहले के पोजीशन से ऊपर जाता है, ये ध्यान रखना। लेकिन जब इस फोर्स को हटा लिया जाए, जो फोर्स लगा रहे थे ऐसे धकेल रहे थे, धकेलना बंद करें, तो सीजी जो ऊपर गया था ये चाहता है वापस हम अपने पोजीशन पर आ जाए और फिर लौटें। तो जब वापस लौट जाएगा, फोर्स हटाएंगे और ये बोतल ऐसे लौट करके सीधा फिर खड़ा हो जाए, जैसे ऐसे था वैसे ही वापस आ जाए, तो कह देंगे कि ये पिंड क्या है, अस्थायी संतुलन में। तो समझना क्या है कि जब किसी पिंड पर हल्का बल लगा करके उसको विस्थापित कर दिया जाए, डिस्प्लेस कर दिया जाए हल्का, जिसके कारण उसका गुरुत्व केंद्र थोड़ा पहले से ऊपर चला जाए, और फिर हम उस बल को हटा लें, तो वो पिंड वापस अपने पुराने स्थिति में आ जाए, तो हम मान लेंगे कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में। और ये अक्सर होता है, ये ध्यान रखना। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हमने कहा अभी कि इस सीजी से ही एक फोर्स नीचे की तरफ काम करता, और इसी कारण बोतल खड़ा, तो यहां भी काम करेगा ऐसे। तो जब ऐसे काम करेगा ये, तो ये जो फोर्स है इसको खींचेगा नीचे, ये ऐसे आप कर रहे हैं और फोर्स इसको नीचे खींच कर लाना चाह रहा, तो यही फोर्स जो नीचे लगेगा इसको क्या करेगा, सीधा खड़ा कर दे। तो ये ध्यान रखना। मतलब आपको दो चीज ध्यान देना है। पहला कि जो यहां पर पॉइंट आपको जानना है एग्जाम के लिए, कि स्थायी संतुलन में किसी भी पिंड को तब माना जाता है जब पिंड का गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र नीचे वाले भाग में होता है। ये ध्यान रखना, नीचे वाले भाग में होता है। पहला ये ध्यान देना, सबसे नीचे वाले पॉइंट में हो। दूसरा पॉइंट क्या समझना है कि सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जितना नीचे होगा, जितना नीचे होगा उतना अधिक अस्थायी संतुलन में माना जाएगा। ये दूसरा पॉइंट, अस्थायी संतुलन में माना जाएगा। ये दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो लिख रहे हैं यही एग्जाम में पूछेगा आपसे। तीसरा पॉइंट क्या है कि जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है कोई पिंड, तो बल लगाने से सीजी थोड़ा ऊपर जाता है, और बल हटा लेने से सीजी वापस अपने स्थान पर चला आता है। तो यही 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है स्टेबल इक्विलिब्रियम कि सीजी जब भी होगा तो पिंड के निचले हिस्से में होगा, जितना ज्यादा नीचे होगा उतना ज्यादा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तीसरा कि अगर बल लगाया जाएगा तो सीजी पहले से थोड़ा ऊपर उठेगा, लेकिन बल हटा लेंगे तो सीजी वापस अपने स्थान पर चला आएगा। तो ये हो गया पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात, इतना पहले आप ध्यान रखें। अब दूसरा है अनस्टेबल, जिनको हम कह रहे हैं अस्थायी संतुलन।
बोतल वही था, इसको उल्टा करके रखा गया है। अब नेक पर रख दिया, शीर्ष पर, और जब नेक पर रख दिए तो नेक पर सीजी कहां है? अब सीजी तो यही था, तो सीजी तो इसी में होगा। तो आधा से इधर नीचे था, तो आधा से नीचे था, अब ऊपर है, तो इधर से लेंगे तो मान लेते हैं कि आधा पॉइंट ऐसे यहां है, ये सेंटर पॉइंट है आधा। तो अब जो है ये सीजी यहां है, क्योंकि सीजी तो बदलेगा नहीं, वही पिंड है। तो किसी पिंड का हमने कहा था सीजी एक ही होता है, वो बदलता नहीं है जब तक उसमें चेंज नहीं किया जाए। तो सीजी अब ऊपर आ गया, और जैसे ही पिंड के आधे से ऊपर सीजी चला जाएगा तो पिंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो सीजी वही है, अपने पोजीशन पर हमने बोतल को उल्टा रख दिया, जिसके कारण ये संतुलन बिगड़ गया इसका। अगर ऐसे रख रहे थे तो स्थायी में था, इसी को उल्टा कर दिए, सीजी यहां की जगह अब ऊपर आ गया, यही है लेकिन उल्टा रखने से ऊपर आ गया, ऊपर आ गया। तो अब इसको माना जाएगा कि ये अस्थायी संतुलन में। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों अस्थायी? अस्थायी इसलिए कि पिंड अपनी स्थिति को बनाए रखने में सक्षम नहीं है, थोड़ा सा भी दिक्कत होगा, ये अपने स्थिति से डिस्टर्ब हो जाएगा। और डिस्टर्ब कैसे होगा? तो सोचें कि वही काम करें जो यहां किया गया। मतलब करना क्या है कि एक छोटा सा फोर्स लगाएं यहां, एक बोतल को रख दें घर में टेबल पर उल्टा करके नेक पर, और छू कर देखें थोड़ा सा ऐसे, तो क्या होगा छूने से? तो जैसे ही थोड़ा भी इसमें टच करेंगे, हल्का भी इसको लगेगा, ये तुरंत उलट ही जाएगा, ये नहीं उल्टेगा जल्दी। इस पर ज्यादा बड़ा ताकत लगाएंगे तब उल्टेगा, लेकिन यहां थोड़ा सा भी कोई छू देगा ये तुरंत गिर जाएगा, क्योंकि ये संतुलन में नहीं है। और संतुलन जो इसका है वो अस्थायी संतुलन हो क्यों रहा है कि जब इसको ऐसे पुश करेंगे तो अब ये बोतल जो है वो ऐसे नहीं रहेगा, थोड़ा झुकेगा ही, और झुकेगा तो ये नेक है, तो नेक थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा ऐसे। ये नेक है इसका, तो इसी नेक को हम ले रहे हैं, ये नेक ऐसे, तो नेक ऐसे है ये। अब जो बोतल है ये ऐसे हो गया है, ये बोतल ऐसे हो गया ये। तो बोतल वही है, लेकिन फोर्स जो लगाया आपने थोड़ा सा ये झुक गया है। तो समझें कि सीजी यहां था, आप इसको पुश करेंगे तो सीजी ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, वहीं रहेगा। तो थोड़ा सा ये क्या होगा, सीजी यहां है लेकिन झुकाव की वजह से सीजी थोड़ा सा पहले से क्या होगा, ये पहले मान लेते यहां था तो यहां से शिफ्ट करेगा, ये यहां चला है। तो पहले इस पोजीशन पर था, ये झुक करके यहां चला है। तो जैसे ही ऐसे करेंगे तो ये तो सीधा नीचे ही गिर जाएगा, फिर खड़ा नहीं होगा वापस। अगर थोड़ा सा पुश करके छोड़ भी दें तो लौट करके खड़ा नहीं हो सकता है, तो गिरेगा ही। तो गिरा क्योंकि सीजी ऊपर है, और हो क्या रहा है, ये सीजी जब ऊपर था तो ऐसे फोर्स लग रहा था, ऐसे ये फोर्स ऐसे इसको खड़ा किए हुए था, एकदम सीधा बीचों बीच लग रहा था। लेकिन अब क्या है कि अब अगर फोर्स इस पर लगेगा ऐसे, ये पृथ्वी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर फोर्स लगने का काम होता है, अगर ऐसे लगेगा तो ये तो और इसको ताकत देगा और खींच करके इसको क्या करेगा, नीचे गिरा देगा। और यही इसका वेट यहां भी काम कर रहा है, यहां वेट यहां भी काम, बीचों बीच वेट काम कर रहा है, इसलिए खड़ा है, और बीचों बीच सेंटर से हट गया, बेस के बाहर आ गया, इसलिए ये गिर जाएगा बोतल। और जब ऐसा हो कि हम बल लगाएं और बल लगाने से सीजी पहले से नीचे चला है और बल हटा लें तो वापस ना आए और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए, गिर जाए, तो कहेंगे ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अस्थायी संतुलन में। बस इतना ही ध्यान रखना। अब यहां पर में क्या अंतर है, तो यहां गुरुत्व केंद्र पिंड के नीचे वाले भाग में था, यहां क्या होगा, यहां गुरुत्व केंद्र ऊपर वाले भाग में होता है, ऊपर वाले भाग में होता है। पहला अंतर यही, दोनों को ध्यान रखना, यही पूछता है एग्जाम में, जीएस में। दूसरा कि यहां पर जितना ऊपर सीजी होगा, पिंड उतना ही अस्थायी संतुलन में होगा, अस्थायी संतुलन में होगा। मतलब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ाएंगे वैसे उसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, स्टेबिलिटी घटेगी। तीसरा
कि बल लगाने से, जब बल लगाएंगे तो बल लगाने से सीजी नीचे आता है। यहां क्या था, ऊपर आता था, यहां क्या है, नीचे आता है, तो ये नीचे आता है। और बल हटा लेने से भी, बट हटा लेने से पिंड और अधिक विस्थापित हो जाता है, और अधिक विस्थापित होता है। तो ये ध्यान रखना, वापस नहीं लौटेगा, और अधिक विस्थापित होगा मतलब गिर ही जाएगा। तो एक हो गया स्टेबल, एक हो गया अनस्टेबल। अब जो बच रहा है वो है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब उदासीन। उदासीन मतलब किसी भी तरह का रिस्पांस नहीं देने वाला। और रिस्पांस नहीं देने का मतलब सिंपल है कि ये दोनों प्रक्रिया नहीं होगा और कोई और प्रक्रिया होगा तो मान लेंगे न्यूट्रल। ये दोनों नहीं होने का मतलब बल लगाएं और बल हटाएं तो वापस आना चाहिए, तो ये नहीं आएगा वापस। बल लगाएं तो गिर ही जाना चाहिए, तो ये गिरेगा नहीं। तीसरा कि यहां बल लगाने से देख रहे हैं कि सीजी कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, लेकिन यहां बल लगाएंगे तो सीजी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों हो रहा है ऐसा? सीजी यहां है, इसका सीजी सबका एक ही जगह पर है, सब एक ही जगह पर है, रखने का पोजीशन अलग हो गया। तो सीजी यहां पर है सबका, तो यहां पर इसका भी है, बोतल वही है, सेम बोतल है। अब इसको फिर फोर्स लगाएं ऐसे, इधर से आप फोर्स लगाने, एक फोर्स इधर से, मान लेते हैं कि हम एक फोर्स ऐसे लगाए हैं, एफ ऊपर से नहीं लगा रहे हैं, इधर से हम पुश कर रहे हैं, तो फोर्स लगाएंगे तो सीजी न ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अपने जगह पर ऐसे क्या करेगा, रोल करेगा और लुढ़कता हुआ आगे जाएगा। जितना बड़ा फोर्स लगेगा वहां जाकर रुकेगा। फोर्स हटा लेंगे तो ना तो ये लुढ़क करके वापस आएगा और ना ही ये ज्यादा लुढ़केगा। तो यहां ध्यान रखना है कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में तब माना जाता है पिंड को जब बल लगाने से गुरुत्व केंद्र के स्थान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, कि जब बल लगाएं और उस बल से उसके गुरुत्व केंद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ऊपर जाएगा नीचे, जपना जहां पर है वहीं पर रहेगा, तो मान लेंगे वो क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। तो यही तीन तरह का इक्विलिब्रियम, जब गुरुत्व केंद्र नीचे हो अस्थायी संतुलन, जब गुरुत्व केंद्र ऊपर हो अस्थायी संतुलन, जब फोर्स लगाने से गुरुत्व केंद्र पर कोई प्रभाव ना पड़े तो उदासीन संतुलन। तो ये तो संतुलन की बात हो गई। अब इस संतुलन से रिलेटेड जो हम लोग को जानना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी से सवाल आपको पूछा जाएगा, जो हम आपको 3-4 महत्वपूर्ण एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करें। और अगर वो 3-4 एग्जाम्पल आप समझ लेंगे, आपसे इसमें जो भी सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से बना पाएंगे। तो एग्जाम्पल पर ही ज्यादा फोकस करना। पहला ये जो था अस्थायी संतुलन, तो एग्जाम्पल पर ही फोकस करें। अब पहला केस है जो हम आपको ध्यान देना है। हमने कहा था कि एक मानव का जो चाइल्ड होता है, बेबी, उसको खड़ा होने में बहुत सा वक्त लगता है, लेकिन एक जानवर का जो 4 पैर पर खड़ा होता है, उसका बच्चा जन्म के इमीडिएटली, तुरंत ही बाद इमीडिएटली वो दौड़ना, खड़ा होना शुरू हो जाता है। कारण क्या है कि हमने देखा है कि खड़ा होने के लिए सीजी बीचों बीच होना चाहिए। जैसे ही बीच से अलग होगा वो पिंड खड़ा नहीं रह सकता, लेटा रह सकता, गिर सकता, लेकिन जब तक सेंटर पॉइंट से वो नहीं गुजरेगा तब तक वो खड़ा होकर संतुलित नहीं रह सकता। तो पूछ दे कि एक मनुष्य के बच्चे को खड़ा होने में ज्यादा वक्त लगता है, जबकि एक 4 पांव वाले जानवर को खड़ा होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। कारण क्या है? तो कारण देखिए, समझिए कि एक बेबी है, ऐसे ये बेबी का हम समझने के लिए चित्र बना रहे हैं कि ये बेबी है, इसका हम आधा ही बॉडी बनाए हैं, ये पांव है और इसका नाभि है। तो नाभि जो है ये यही सीजी है। हमने पढ़ाया था आपको कि किसी मनुष्य का सीजी जो होता है उसके नाभि में होता, और ये नाभि से
सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन बीचों बीच गुजरनी चाहिए। अगर ये नहीं गुजरता है बीचों बीच, तब तक आदमी खड़ा नहीं हो सकता। हम खड़े होते हैं क्योंकि हमारा सीजी जो है एकदम पांव के बीच से गुजरता है, और पांव के बीच से गुजरना जरूरी है। जब तक गुजरेगा नहीं तब तक खड़ा नहीं होगा कोई व्यक्ति। तो यही करने में बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको खड़ा होकर सीजी को बीच में लाने में काफी अभ्यास करना पड़ता है। पहले घुसकता है, पहले घुटने के बल चलता है, फिर किसी चीज को पकड़ पकड़ कर खड़ा होता है। खड़ा होता है तो गिरता है, उसको दिमाग नहीं है, सेंस नहीं है समझने की, लेकिन वो जब गिरता है तो वो एक अनुमान लगाता है कि हम क्यों गिर रहे हैं। फिर वो अगला बार दूसरा प्रयास करता है कि पांव को टेढ़ा करें, इधर करें, कमर को थोड़ा सा झुका लेते हैं तो हम नहीं गिरे। तो ऐसे करते 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 उसको एक आइडिया लग जाता है कि हम कैसे खड़ा होंगे कि हम नहीं गिरे। और कैसे खड़ा होने का मतलब उनका यही प्रयास चलता रहता है कि सेंटर पॉइंट से गुजरना चाहिए। अब यहां ध्यान दें कि यही अगर 4 पांव वाला जानवर है, ये 4 पांव वाला अगर जानवर है, तो 4 पांव वाला अगर जानवर कोई भी है ऐसे अगर है, तो ये 4 पांव पर खड़ा है, इसके पांव 4 हैं, तो 4 पांव का यहां पर इसका सीजी है, तो सीजी तो ऑलरेडी बीच में ही है, इसको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, एकदम सेंटर पॉइंट में होता ही है उस बच्चे का। जो गाय के, बकरी का, भेड़ का, कुत्ते का, जानवर का बच्चा जो होता है एकदम सेंटर पॉइंट में होता है। यहां क्या 2 पांव पर खड़ा होने की वजह से परेशानी है, तो पूछेगा तो कहेंगे कि मानव का सीजी नाभि में होता है और 2 पांव की वजह से उसको बीच में लाने के लिए काफी प्रयास करना पड़ता। लेकिन 4 पैर वाले जानवर का सीजी ऑलरेडी नेचुरली प्रकृति के रूप में ही उसको बीच में बनाया गया है, और इसलिए उसको प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता, ऑलरेडी नेचर ने, ईश्वर ने उसको उस रूप में बनाया ही। तो ये ध्यान रखना। अब केस दूसरा एक देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। केस क्या है कि एक कूली जो होता है, कूली अपने पीठ पर जब सामान लोड ढोता है, तो जब भी सामान लेगा ऐसे बोड़ा ऐसे रखेगा तो ऐसे ये झुक जाएगा, ऐसे वो टर्न करेगा। कभी नहीं देखें कि एकदम बोड़ा लिए एकदम सीधा टर्न करके चल रहा। उसको पता नहीं कि क्यों झुकता है, लेकिन झुकना उसका कंपल्सन है, वो नेचर का रूल है कि जब तक झुकेगा नहीं तो चलेगा नहीं। तो यही पूछता है कि कूली जब अपने पीठ पर कोई सामान जैसे ही लेता है तो कमर से ऊपर के पोर्शन को आगे झुका लेता है। ऐसे क्यों झुकाता, क्या वजह है इसका, क्यों झुका कर ही उसको चलना पड़ता है? तो ये ध्यान रखना। दूसरा कि यही केस दूसरा पूछ देगा कि एक व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ रहा हो तो वो झुकेगा आगे की तरफ, पीछे की तरफ। तो जब पहाड़ पर चढ़ेगा तो आगे झुक कर चढ़ेगा। कभी भी चढ़ाई करके देखेंगे, आप नहीं भी चाहेंगे आपका बॉडी अपने आप आगे झुक जाएगा, लेकिन वही जब ऊपर से उतरने लगेगा तो फिर आगे नहीं झुक सकते हैं आप। तब आपको तान करके ऐसे बॉडी को ऐसे करके रखना होगा। जैसे झुकेंगे तब तो गिर ही जाएगा, तो लुढ़क करके नीचे चल जाएगा। तो लुढ़के नहीं तो ऐसे एकदम ताने रहेगा, ऐसे तान के चलेगा, ऐसे एकदम बार बार कोशिश करेगा कोई ऐसे खींचे रहे। और अब जब उतरना होगा, चढ़ना होगा तो आगे ऐसे झुक के चले। तो ये सब साइंस है, फिजिक्स है ये। और यही सवाल पूछ देता क्यों झुकता, आगे झुकेगा पीछे झुकेगा। अब पहाड़ पर चढ़ना है, आप चढ़े भी होंगे और ध्यान नहीं दिया, एग्जाम में पूछ दिया कि पहाड़ पर चढ़ रहा है तो एक व्यक्ति झुकेगा आगे की तरफ पीछे की तरफ, चढ़ने के वक्त आगे की तरफ और उतरने के वक्त पीछे की तरफ। क्यों हो रहा है तो देखें इसको। हमने कहा कूली वाला ही कॉन्सेप्ट है। कूली का हम एक संकेत दे देते हैं इसे कि ये कूली है। ऐसा कूली देखे हैं, देखे हैं कि नहीं देखे हैं? तो हमने कहा है कि हम बहुत अच्छा कलाकारी नहीं करते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम सिर्फ बता रहे हैं। यही कूली है। और कूली क्या किए हुए है, अपने पीठ पर एक बैग लिए हुए और बैग की वजह से झुका हुआ। अब ये कूली को जानवर नहीं समझना है, ये कुत्ता बिल्ली नहीं है, ये एक कूली है। और कूली जो है ये झुक गया है आगे, इसलिए मैंने ऐसे बनाया। तो ध्यान रखना कैसे झुका, तो इसके झुकने का वजह क्या है। तो ये इस पर बोड़ा है जिसमें इसको सामान भरा हुआ, और इसका जो है नाभि यहां है, और ये चाह रहा है कि हम इन दोनों के सेंटर ऑफ पॉइंट से ये सीजी को ऐसे पांव के बीच में ले आए ऐसे। तो सीजी अगर ये दोनों बैक से बीचों बीच आ जाएगा तो ये व्यक्ति चल पाएगा। अगर ये झुका नहीं पाया
और इस सीजी को दोनों को मिला करके पांव के बीच से नहीं लाएगा तो चल ही नहीं पाए। अगर इसी आदमी को ऐसे खड़ा कर दिया जाए, ये ऐसे है, ये यही आदमी है जो ऐसे हो गया है, अब इसके पीठ पर ऐसे बोड़ा रख दें तो इसका सीजी यहां है, इसका बोड़ा यहां है, तो इस बोड़े पर जो सीजी पर फोर्स लगेगा ये व्यक्ति को नीचे उलट देगा। तो उल्टे नहीं, इसके चलते चाहता है कि वो सीजी इसके अपने सीजी से होते हुए पांव के बीचों बीच गुजर जाए ताकि ये गिरे नहीं और चल पाए। इसलिए वो स्वाभाविक रूप से आगे की तरफ झुकता है। वही पहाड़ चढ़ने पर भी होता है और पहाड़ से उतरने पर भी होता है। तो दूसरा केस हो गया। तो पूछ देगा तो क्या कहेंगे कि कूली क्यों झुकता है सामान लेने के बाद? तो कहेंगे कि वो झुकने के कारण अपने सीजी को पांव के बीच में लाना चाहता है, और पांव के बीच में जब सीजी आ जाता है तो वो व्यक्ति अपने आप को संतुलित कर लेता है और चलने में उसको सुविधा होती है। यही एग्जाम में एक तीसरा केस पूछेगा और बहुत इंपॉर्टेंट, कि पीसा की मीनार है, पीसा की मीनार ये, और ये 7 अजूबों में शामिल है, 7 वंडर में। तो 7 अजूबों का लिस्ट खोलेंगे गूगल पर तो एक अजूबा ये भी है, 7 पीसा की मीनार। ताजमहल भी है भारत का शामिल उसमें। मतलब मानव द्वारा बनाया गया एक अद्भुत नजारा है, एक ऐसा चीज जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि ऐसा भी हो सकता है क्या, इसलिए उसको अजूबा मानते हैं, आश्चर्य मानते हैं। तो ये 7 आश्चर्य में शामिल, और इसलिए एग्जाम में पूछता है पीसा की मीनार के बारे में। तो क्यों आश्चर्य है? तो गूगल पर सर्च करेंगे, मिलेगा आपको कि पीसा की मीनार जब बनी तो कंस्ट्रक्शन के बाद से ही वो झुक गई। बनाया गया था खड़ा एकदम, कुतुब मीनार देखेंगे दिल्ली में एकदम खड़ा है, सीधा है, काफी लंबा भी, लेकिन मीनार बनी तो बनने के साथ ही झुक गई है। जो सीधा होना चाहिए था ऐसे बेंड हो गया, और बेंड होने के बाद भी इतने सालों से वो ऐसे ही खड़ा है, गिरा नहीं आज तक। और यही वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य है कि इतना ऊंचा मीनार टेढ़ा होने के बावजूद अभी भी खड़ा है, ये एक आश्चर्य है। तो यही पूछ देता है कि पीसा की मीनार झुकने के बावजूद गिरती नहीं है, क्यों? क्या इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण? तो गिरती नहीं है, इसका पीछे का कारण यही है जो यहां बताया गया। यहां पर बेस क्या है? छोटा है। ये झुका तो तुरंत गिर ही गया। यहां बेस क्या है? चौड़ा है। चौड़ा होने के बावजूद जब झुका तो ये सीजी कहां ऐसे जो आ रहा है तो बेस के अंदर है। यहां सीजी क्या हो गया? बेस के बाहर हो गया। ये बॉटल के अगर माउथ के बीचों बीच आता लाइन तो ये नहीं गिरता। यहां क्या हुआ? बीचों झुकने के बाद भी बेस से ही गुजर रहा। यहां झुका है तो ये जो लाइन खींचे आप, ये ढक्कन, ये गर्दन है इसका, इसके बाहर हो गया, इसलिए गिरा। और यही स्थिति ऐसे है कि मीनार जो है ये ऐसे बनी हुई है। मीनार को अगर बनाएंगे तो मीनार जो बनी हुई है एक्चुअली में बनने के बाद ये ऐसे हो गई, ऐसे हो गई है, थोड़ा सा झुका हुआ। इसको और सीधा होना चाहिए था, ऐसे ये आना चाहिए था, ऐसे तो ये सीधा होता, लेकिन ऐसे ना करके थोड़ा सा झुक गया। और झुकने के बावजूद वैसे ही झुका हुआ है, और ज्यादा नहीं झुका ना गिरा, उसी रूप में खड़ा है। तो कारण क्या है कि ये बेस बहुत चौड़ा बनाया गया है, जिसको आधार कहते हैं। और आधार चौड़ा होने की वजह से मांस नीचे जाता है, और मांस नीचे जाता है तो सीजी नीचे। अब झुक भी गया तो झुकने के बावजूद जो सीजी का रेखा है ऐसे, ये रेखा अभी भी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीचों बीच है। अगर ये रेखा इसके बाहर आ गया, मतलब ज्यादा झुका दें, मतलब इसी को अगर बेस पतला कर दें और पतला करके ऐसे झुका दें, ऐसे पतला कर दें बेस और ऐसे करें, तो ऐसे अगर हो जाएगा तब फिर इस बेस के बाहर आ गया लाइन, और बेस के बाहर आएगा तो बेस जब खींचेगा तो ये गिर जाएगा, खड़ा नहीं रहेगा। तो कहेंगे क्या कि चूंकि चौड़ा बेस है, मीनार की चौड़ाई नीचे ज्यादा है, इसलिए गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा अभी भी कहां है? बेस के अंदर पड़ता है, और बेस के अंदर पड़ने के कारण ये अभी भी गिरी नहीं। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण उदाहरण जो एग्जाम में पूछा जाए। और चौथा जो उदाहरण है वो बहुत कॉमन है, खासकर बिहार में तो बहुत सारा देखने को मिलता है, और वो है क्या कि बस की छतों पर
बस की छतों पर यात्रा करना अपराध है, क्राइम है कानूनी तौर पर। क्यों? ये एक पॉइंट पूछता कि किसी बस की छत पर बैठ करके कोई यात्री यात्रा करे तो इसको यातायात के नियमों का उल्लंघन माना जाता है। क्यों ऐसा करते हैं? तो बहुत सारे लोग ऐसा करते, जिसकी कई वजह हैं। युवा वर्ग में लोग जोश में एंजॉय करने के लिए भी ऐसा करते हैं। कई बार भीड़ ज्यादा होने की वजह से भी लोग मजबूरी बस ऊपर चले जाते हैं। पॉपुलेशन का दबाव है, संसाधनों की कमी है, इसके कारण भी होता है। आर्थिक समस्याएं हैं, जिनके पास पैसे कम हैं तो वो भी मजबूरी में छत पर यात्रा करते हैं। तो हर तरह के लोग हैं, हर तरह के अलग अलग परिस्थितियां। अब यहां ध्यान दें कि छत पर यात्रा करने से होता क्या है। तो जब बस बनाती है कोई कंपनियां तो वो अस्टेबल इक्विलिब्रियम में बनाती है। ये ध्यान रखना, अस्टेबल इक्विलिब्रियम में बनाती है, लेकिन जब हम यात्रा करते हैं और छत पर चढ़ते हैं तो अस्टेबल से अनस्टेबल हो जाता है और तब बस पलटी खा जाता है बहुत तेजी से। अब यहां पर ध्यान रखना है कि बस अगर बनाए ऐसे, एक बस हो ये, और ये बस पर ट्रेवल करने के लिए बनाया गया इसको, इसका पहिया ऐसे और इसमें सीट लगे हुए हैं बहुत सारे, इस पर यात्रा करना। तो ये सीट इधर भरा हुआ है और लोग चढ़ गए ऊपर छत पर इसके और जाकर छत पर ऐसे बैठ गए। तो बैठने से क्या होगा? क्यों मना करता है? अगर नहीं बैठेंगे, बैठ जाएंगे मना करने के बाद भी, तो बहुत सारे पुलिस डंडे भी लगाती। बस स्टैंड पर पहुंचने से पहले ही रोक करके लोगों की पिटाई शुरू कर देती है। ड्राइवर और खलासी का भी पिटाई होता है, कंडक्टर का भी पिटाई होता है, जो चढ़ते हैं उनकी भी पिटाई होती। और अगर ज्यादा करेंगे तो जुर्माना के तौर पर आर्थिक दंड भी लगे। तो हो क्या रहा है कि जब नीचे बैठते हैं तो सीजी यहां है, मान लेते हैं ये बस चल रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, चूंकि हमने कहा आधा से नीचे होगा तो ये पिंड अस्थायी संतुलन में हो। लेकिन जैसे जैसे आदमी बढ़ेगा तो मास ऊपर क्या हो रहा है? द्रव्यमान बढ़ रहा है। हमने कहा द्रव्यमान इधर ज्यादा था इसलिए सीजी नीचे है, द्रव्यमान इधर ज्यादा था इसलिए सीजी यहां चला है। अब यहां बस नीचे बैठते हैं तो सीजी नीचे है, जब आदमी इधर से चढ़ेगा ऊपर आएगा तो ऊपर वाला द्रव्यमान ज्यादा हो जाए, और जब द्रव्यमान ज्यादा होगा तो सीजी धीरे 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 यहां चला है। और जब यहां चलाया आधा से ऊपर हुआ जैसे ही, तो अब ये इस पोजीशन में आ गए। तो जब नीचे था और सीजी नीचे था तो चलता था, तब बस झुकती भी थी तो खड़ी हो जाती थी, उलटती नहीं थी। लेकिन अगर सीजी ऊपर है और आदमी बैठा हुआ है ऊपर में, तो जब झुकेगा बस, तो ये झुकने के कारण सीजी पर जब फोर्स लगेगा ये बोतल की तरह, तो सीजी पर जब दबाव होगा तो ये बस को लेकर के क्या होगा? नीचे उलट जाएगा। और अक्सर देखते होंगे जिस बस पर नीचे भी पूरा ओवरलोडेड हो, छत पर भी बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हो गया है, तो उस स्थिति में बस ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त होती है, क्योंकि वो अस्टेबल से अनस्टेबल में आ गया। थोड़ा भी उसको फोर्स लगेगा तो पलटी ही खाएगा, खड़ा नहीं होगा फिर। और इसीलिए सरकार मना करती है कि आपको छत पर यात्रा नहीं करना। पूछ देता है कि आजकल डबल डेकर बस चलता है, दिल्ली मुंबई जाएंगे तो डबल डेकर बस मिले, मतलब 2 मंजिला बस, 1 मंजिल नीचे 1 मंजिल ऊपर, तो 2 मंजिला बस होता है, बहुत हाइट होता है बसों, और वो चलती है। लेकिन वहां पर पूछता है कि डबल डेकर बस में जब चलाते हैं तो यात्री को पहले बैठना चाहिए कहां? नीचे वाले खाने में, ऊपर वाले खाने में। तो जब तक नीचे भरेगा नहीं तब तक बस वाला आपको ऊपर वाले खाने में नहीं भेजेगा, क्योंकि नीचे जब बैठेगा तो सीजी नीचे रहेगा तो बस संतुलन में रहेगा। ऊपर जाकर सीट पर बैठ जाएंगे तो ऊपर जाने से सीजी ऊपर चला जाएगा, तो फिर वही कंडीशन आएगा ना स्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो बस पलटी खाने का चांस बढ़ जाएगा। फिर ध्यान रखना। और ये सब एग्जाम में पूछेगा, क्यों कूली झुकता है, पर्वत पर चढ़ने पर क्यों आगे झुकते हैं, उतरने के समय पीछे क्यों झुकते हैं, पीछा क्यों गिरती क्यों नहीं है, बस की छतों पर यात्रा करना मना क्यों है, डबल डेकर बस में कहां चढ़ना चाहिए। अब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग, ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन है जो बिल्कुल कॉमन सेंस पर सवाल और बिल्कुल सीजी के लिए, कि एक ट्रक है ऐसे, ये ट्रक का लॉरी है, ये ट्रक का लॉरी ऐसे है, इंजन इसका आगे है, ये ट्रक का टायर है ऐसे, ये इंजन आगे लगा हुआ, ये लॉरी का ये
मतलब खाना है जिसमें हम किसी चीज को ढो सकते हैं। और कह रहा है कि एक ट्रक है जिस पर आपको 3 सामान ढोना है, 3 सामान को ढो करके पहुंचाना एक जगह से दूसरी जगह। पहला सामान जो है वो लोहे का छड़ है, पहला। दूसरा है लकड़ी के लट्ठे हैं। तीसरा रुई है। ये 3 सामान दिया गया कि लोहे का छड़ है, लकड़ी के लट्ठे हैं और तीसरा जो है रुई है, कॉटन। इन तीनों को लोड करके ले जाना है। तो बीच में किसको रखें, यही क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि बीच में किसको रखा जाए। पूरा पढ़ लिए आप, सीजी संतुलन का चैप्टर समाप्त हो गया। उसको अप्लाई करना है कि बीच में किसको रखा जाए। लोहा को रखा जाए, लकड़ी को रखा जाए, रुई को रखा जाए। तो पहले तो समझना है रखने के लिए सीक्वेंस क्यों जरूरी है। तो सीक्वेंस जरूरी है स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी कैसे आएगा, तो सीजी जिधर नीचे होगा उतना स्टेबल होगा। और सीजी नीचे किससे कैसे होगा, तो जब मास नीचे ज्यादा हो। तो यहां देख रहे हैं कि भारी कौन ज्यादा होगा, लोहा भारी कि लकड़ी भारी कि रुई भारी। तो सबसे भारी लोहा, इसलिए पहले आपको सबसे पहले लोहा को रख देना होगा। लोहा के बाद भारी कौन, लकड़ी, तो उसके बाद लकड़ी को रख दें। और लकड़ी के बाद जो बचेगा जगह उसमें रुई रख दें। अब ये ट्रक को आप ले जा सकते हैं, जितना स्पीड में ले जा सकते हैं। अगर इसको सीक्वेंस चेंज करें तो सीजी इसका ऊपर आएगा और ऊपर आने के कारण ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आएगा तो उसको उलटने का चांस ज्यादा होगा। भारी नीचे है इसलिए सीजी जो होगा ये आधा से नीचे होगा, यहां पर होगा। तो नीचे वाले पॉइंट पे इसलिए गिरेगा नहीं। इसलिए नॉर्मली ये ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए आपको हर हाल में सीजी बेस में रखना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पर रखना पड़ेगा। जितना भी कार डिजाइन होता है, रेसिंग कार, रेसिंग बाइक, BMW देखते होंगे, मर्सिडीज देखते होंगे, तो नहीं देखते होंगे पहिया बहुत बड़ा बड़ा है, पहिया बहुत छोटा रहेगा और ग्राउंड से सटा हुआ रहेगा कार। और जितना ग्राउंड से सटा हुआ कार रहेगा वो कार की स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना है कि ये स्टेबिलिटी या इक्विलिब्रियम से संबंधित बात। अब इन दोनों को जोड़ करके, जो पहले पढ़ा हमने टॉर्क और सीजी पढ़ लिया, तो इन दोनों को जोड़ करके कुछ क्वेश्चंस होगा जो हम अगले चैप्टर में, अगले क्लास के माध्यम से आपके सामने रखेंगे, तो ये चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जहां रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।